अरे हनुमान जी, यही राम जी के इशारे पर ना आपका घर से आपको निकाला गया 12 जनपद पर। नीतीश कुमार जी की औकात थी उस दिन कि राम जी के इशारे पर, दिल्ली का बात था ना कि स्टेट का बात था, बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति टूटी। वो छलावा था, वो सारा नाटक था, हम लोग जानते हैं। मतलब पिताजी को ये बेच रहे हैं, उनके नाम को बेच रहे हैं। वो जो माँ शहर बन्नी में बैठी हुई थी, कभी इन्होंने उसको लेकर के पटना आया क्या? चिराग पासवान ने क्या किया बिहार के लिए कहीं नहीं दिखाई देगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रहा कहाँ? खत्म हो गया। वो तो परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट हो गया। गट सिंबल मिलने के बाद ओरिजिनल चिराग पासवान पैदा हो गया। वो डुप्लीकेट वो बहुरुपया चिराग पासवान था। ये जो इनको 5 सीट मिला, इसके लिए भी ब्लैकमेल किया इन्होंने मोदी जी, शाह जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमें हाजीपुर में कुशवाहा आश्रम और हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री रविंदर सिंह हैं। आज यहाँ कुशवाहा की बैठक हो रही है और रविंदर सिंह ने, आपको याद होगा कि चिराग पासवान की पार्टी में जब टिकट का बंटवारा हुआ उसके बाद सबसे मुखर आवाज़ रविंदर सिंह की थी और इन्होंने बीसी करके करीब 20 से 22 आदमी थे और सभी लोगों ने एक साथ पार्टी छोड़ी और तब से लगातार चिराग पासवान के खिलाफ रविंदर सिंह प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगे हुए। क्यों इतना गुस्सा हो गया सर? देखिए, मुद्दा गुस्सा का नहीं है, मुद्दा है स्वाभिमान का, मुद्दा है सिद्धांत का। पार्टी जब कोई बनती है, पार्टी में लोग सिद्धांत से जुड़ता है, एक मिशन से जुड़ता है, एक विजन से जुड़ता है। जब आपको याद होगा, आप तो अनिल जी लगातार आशीर्वाद यात्रा में साथे रहे हैं और 5 जुलाई 2021 आपको याद होगा जब चिराग पासवान जी की पार्टी टूटी और पारस जी जब 5 सांसद को लेके अलग हो गए, तो चिराग पासवान दिल्ली में बैठ करके अपने ऑफिस में मेरे और राजू तिवारी के सामने रोने लगे थे और वहाँ से हम लोगों ने इनको हिम्मत दिया। और ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आप याद करिएगा 2020 में यही चिराग पासवान थे जो नीतीश कुमार के नीति के विरोध में कहते थे 135 सीट पर चुनाव लड़ा करके नीतीश जी को 75-80 से 43 पर ले आए जी। और इनको करीब करीब 26 लाख जनता ने वोट दिया। तो इनको लगा कि हम तो टिकट दे दिए हैं, ये सारा 26 लाख जो वोटवा था ना, ये सब पासवान का था और किसी का तो वोट था नहीं। मान लीजिए हम लड़े, हमको 32,000 आया, अजय जी लड़े 33,000 आया, राकेश रोशन लड़ा 25,000 आया, संजय सिंह लड़ा 24,000 आया। तो ये खाली पासवाने का वोट था। अरे भाई, आप जो अभियान शुरू किए थे, क्योंकि नीतीश जी से भी लोग कहीं ना कहीं क्षुब्ध हो रहे थे, तो आपने जो अभियान शुरू किया, लोगों के नज़र में आया कि एक व्यक्ति तो खड़ा हुआ है जो नीतीश जी का विरोध कर रहा है, तो लोगों ने उस विरोध में आपको वोट दिया। और जब इनको वोट मिला, आपको याद होगा चुनाव के बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बातें इसीलिए कर रहा हूँ कि जनता समझे चिराग पासवान है क्या। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नवंबर महीने में 2020 में कि मुझे 25 लाख लोगों ने वोट दिया है, मैं आशीर्वाद यात्रा निकालूंगा और लोगों के पास जाऊंगा और आशीर्वाद, जन आशीर्वाद लूंगा। और जनता ने इनको आशीर्वाद दिया? नहीं, रुक जाइए, पर समझ लीजिए। लेकिन नवंबर से जून तक ही सोए हुए थे एसी हॉल में। इनको जनता के पास में जाने का इनके पास फुर्सत कहाँ था जी? वो तो धन मनाइए चाचा जी का, जो पार्टी तोड़ दी है, जो पार्टी तोड़ दिया, ही रोड पर हम लोग लेके आ गए। तब नहीं रोड पे जा करके रामविलास जी को बेचना चालू किए, चाचा को कोसना चालू किए, नीतीश जी को कोसना चालू किए। अब भाजपा कहते हैं, भाजपा हनुमान है। अरे हनुमान जी, यही राम जी के इशारे पर ना आपका घर से आपको निकाला गया 12 जनपद पर। और जिस प्रकार यही राम जी के इशारे पर ना नीतीश कुमार जी की औकात थी उस दिन कि राम जी के इशारे पर, दिल्ली का बात था ना कि स्टेट का बात था, बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति टूटी और वो भी छलावा था, मुझे पता। और बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम भी उस समय आ रहा जी, वो छलावा था, वो सारा नाटक था, हम लोग जानते हैं। मतलब वो नाटक था, एकदम नाटक था। वो मूर्ति टूटना नाटक था, उस सामान को बिखेरना नाटक था। सिंपैथी के लिए। He is a Bollywood actor. He always gains sympathy. Right now he will cry, right now he will laugh. और आप लोग भूल गए क्या, एक वीडियो इनका वायरल हुआ था, हमको सब चीज याद है। आदरणीय रामविलास जी जब स्वर्गवास गुजरे, जब एक कर्ता थे
एक कर्ता जो आज अपने अपने पिताजी को, आदरणीय पिताजी को ये बेच रहे हैं, उनके नाम को बेच रहे हैं। लोग जानते हैं पासवान समाज के, यही पिताजी मर गए। कहते हैं कि रामविलास जी हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा देते हैं, तो इसका मतलब हाजीपुर के बेटा थे क्या रामविलास जी के? माने क्या बोलते हैं उसको, जो उनकी पार्थिव शरीर थी, हाजीपुर के लोग रोते रह गए, हल्ला करते रह गए। अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम संस्कार भी हाजीपुर में उस व्यक्ति ने होने नहीं दिया। तो माँ, जिस माँ का वो बेटा थे, तो उस माँ के गोद में अंतिम संस्कार होना चाहिए था ना, है? अपनी बहन, अपनी माँ, जो उनकी माँ एक शहर बन्नी में है, हम लोग जानते हैं जी, उनको भी दर्शन करना। हम ये 3 साल से हम लोग देख रहे हैं, वो आप भी थे, आप भी लगातार शहर बन्नी गए। उनका रामविलास शहर बन्नी में मूर्ति भी लगी है, उनका नेक्स्ट ईयर भी, फर्स्ट ईयर भी, 5 जुलाई के बाद भी। ये तो खाली जाते थे, माँ के नीचे में बैठ जाते थे, एक सेल्फी ले लेते थे, फोटो ले लेते थे, वायरल करा देते थे, वही खबर चलता था। लेकिन एक चीज बताइए, वो जो माँ शहर बन्नी में बैठी हुई थी, कभी इन्होंने उसको लेकर के पटना आया क्या? कभी उसको लेकर के दिल्ली गए क्या अपनी ओरिजिनल माँ के साथ में के? तो उस माँ का क्या कदर है जनता समझ रही है। मतलब माँ के प्रेम में भी दिखावा की बात आ गई। आज कहते हैं मोदी जी का हनुमान है, आज कहते हैं मोदी जी का हनुमान है। और इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोलिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ठीक। चिराग पासवान ने क्या किया बिहार के लिए कहीं नहीं दिखाई देगा, कहीं लिख भी नहीं रहे, कहीं बोल भी नहीं रहे। सिर्फ मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने फलना कर दिया, मोदी नाम सहारे ही। लेकिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका डॉक्यूमेंट है सर, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि हम विकास करेंगे, आप लोग भी जब साथ में थे, तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट रहा कहाँ? खत्म हो गया। वो तो परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट हो गया। दूसरा चीज और मान रहे हैं कि टिकट पैसा लेकर के दिया गया। ये तो मैंने डंके की चोट पर 3 तारीख को जिस दिन इस्तीफा दिया, उस दिन का हमने इनको लेटर लिखा भाई साहब, 7 पन्नों का, आपको पता होगा 7। आज तक उनकी औकात नहीं हुई। मैं कहता हूँ ये गलत बात है, राजनीति में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उस लेटर का आज तक जवाब दे दे। हमने उसमें गाइडलाइंस मांगा था कि लोग ऐसे कह रहे हैं, कर्जकर्ता ऐसे कह रहे हैं, मुझे गाइडलाइन दिया जाए कि मैं कर्जकर्ताओं के पास में क्या लेकर के जाऊं, मैं लोगों आम जनता के पास में क्या लेके जाऊं। तो रविंदर सिंह जी, 1 मिनट आपको रोक रहे हैं। चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखते रहे हैं और यह भी कहते रहे कि हमको जवाब नहीं दिया गया। जब उन्हीं की पार्टी के संगठन मंत्री लेटर लिख रहे हैं, उसका भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। भाई आज तक किसी व्यक्ति को जवाब दिए हैं अनिल जी? आप भी तो लगातार लोजपा ऑफिस में रहते थे, लोग मिलने जाते थे, हाथ मिलाते थे अपॉइंटमेंट से। नहीं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप भी बोलिएगा। अपॉइंटमेंट में से लोग ऊपर जाते थे, हाथ मिलाते थे, सेल्फी लेते थे, फोटो लेते थे। काम किसी व्यक्ति से बैठ करके बात करने का कभी सोचा? आज हाजीपुर में चुनाव लड़ने आए हैं, हाजीपुर में रामविलास जी की हजारों समर्थक है, किसी भी समर्थक के साथ में कभी बैठने का काम किया क्या इन्होंने? सबका अपमान करने का काम किया है। मैंने इनको प्रपोजल दिया था कि हाजीपुर से चुनाव लड़ना है तो आइए, प्रखंड में 1-2 घंटा का समय दीजिए। जो रामविलास जी के मानने वाले लोग हैं, उनकी नीति पर चलने वाले लोग हैं, उनके चहेते हाजीपुर में बहुत है, उनके साथ में बैठिए, आप अपनी बातें कही उनकी, क्योंकि आप उनके सुपुत्र हैं। और आप जब आते हैं कोई सभा में, वो तो हम ही लोग कराते थे ना सभा, तो 18-20 साल का लड़का सब इतना ना हंगामा करता था कि कोई भी भले आदमी व्यक्ति उनसे बात नहीं कर पाता था। तो सर आप भी मान रहे हैं कि चिराग की सभाओं में भारे की भीड़ आती थी? वो भीड़ हम लोग जैसे कर्जकर्ता, अजय कुशवाहा जैसे कर्जकर्ता सैकड़ों हजारों के गाड़ी में क्षेत्र से लेकर के आते थे। 16 जनवरी आपको याद होगा ना, जनसलाब आया, चिराग जी के चाहने से आ गया। और सुनिए ना, चिराग जी इतने बड़े नेता हैं, रुके अभी अब हमको एगो चीज याद आ गया, जहाँ आप बैठे हुए हैं, 28 नवंबर 2022 को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था, समझे? और इसी कुशवाहा आश्रम में उस स्थापना दिवस का कार्यक्रम था जिसमें चिराग जी आए थे। आपको पता है उस दिन कितना लोग थे? 150 से 200 लोग।
पूरे मीडिया को, हाजीपुर मीडिया को मैंने स्पेशली फ़ोन करके बोला इस न्यूज़ को मत चलाना, क्योंकि आदमी ही नहीं है। क्योंकि ये चिराग पासवान जी वही नेता थे ना जी। हम लोग हाथ खींच लिए थे, कुछ ऐसा बात था, हम लोगों ने भीड़ नहीं लाया तो यहाँ भीड़ नहीं हुई। भाई साहब क्यों आएगी भीड़? इनके दाहिने साइड में एक बाहुबली, दाहिने साइड में एक प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, राजन तिवारी बाहुबली, कितना केस उनके भाई। लेकिन राजू तिवारी पर तो कोई केस नहीं है सर। उनके बड़े भाई, अरे भाई बाहुबली जब परिवार से है तो बाहुबली ना हो गया जी। लेकिन एक परिवार में पुलिस और डकैत नहीं होता है सर। नहीं होता है, हमें नहीं बोलता नहीं होता है, होता है, लेकिन छवि तो ही चला जाता है। और तीसरा बाहुबली ये हमारे वैशाली के बाहुबली, वो भी आकर के सामने से खड़ा हो जाए। ये बिहार के समाज को, बिहारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये दाएं वाला, ये बाएं वाला या सामने वाला बनना है उनके बेटा बेटी को? यही कैरेक्टर समझाना चाहते हैं। लेकिन रविंदर सिंह जी एक सवाल यही उठता है कि जब आप पार्टी में थे तब आपको चिराग पासवान की ये बुराइयां नजर नहीं आई? नहीं, तब तो बिहारी फर्स्ट नजर आ रहा था, और वास्तव में आप भी थे। ऐसा नहीं कि मुझे, हम तो सर सब जगह रहते हैं। आपको नजर आया था कि चिराग पासवान ऐसा निकलेंगे? उस समय तो किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा। यही कहते थे ना, आप लोग के सामने ना कहते थे। नहीं, निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने कई बार यह बातें कही है कि गद्दारों को टिकट नहीं थे। टिट फॉर टैट करूंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको सुने थे कि नहीं सुने थे? लेकिन 5 को जब टिकट मिल गया, सिंबलवा मिल गया, तो इनका कैरेक्टर कहाँ चल गया? टिकट मिलने के बाद चिराग पासवान का जो ये व्यवहार है बदल गया। टिकट सिंबल मिलने के बाद ओरिजिनल चिराग पासवान पैदा हो गया। हम लोगों ने डुप्लीकेट चिराग पासवान का प्रचार किया था, एक बॉलीवुड एक्टर का प्रचार किया था। वो डुप्लीकेट बहुरूपिया चिराग पासवान था। ओरिजिनल चिराग पासवान तो अब दिखाई दे रहा है। चलिए सर, अब आप लोग विरोध में आ गए हैं। एक साथ आपने करीब 20-22 आदमी ने, आपने रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा, सतीश बाबू, सब लोगों ने पार्टी छोड़ी। क्या कुछ असर होगा आप लोग के पार्टी छोड़ने का? देखिए, किसी व्यक्ति को पार्टी में रहने से और पार्टी छोड़ के जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ये बात कहने वाला हूँ। आपको भी याद होगा, इंटरव्यू दिए थे पार्टी ये 5 सांसद चला गया, इससे पार्टी थोड़ी टूट जाएगी, उससे पार्टी नहीं। पार्टी का दिशा और पार्टी का कार्यक्रम और पार्टी का नीति और पार्टी सिद्धांत से चलती है। जब आप सिद्धांत विहीन हो जाएंगे, जब आप नीति विहीन हो जाएंगे, जब आपका कैरेक्टर लोगों को दिखाई दे देगा, तब लोग आक्रोश में आता है। ये तो जनता तय करेगी। वही बोल रहा हूँ मैं। तो ये हाजीपुर की जनता, जहाँ से लोकतंत्र जन्म लिया था भैया मेरे, ये गौतम बुद्ध की कर्म भूमि और महावीर, इतने बड़े महापुरुष यहाँ से हुए, और रामविलास जी को भी इसी धरती ने महान नेता बनाने का काम किया था। तो उस रामविलास जी के वजह से अगर ये चिराग पासवान जी को लगता है, क्योंकि हाजीपुर की जनता, चाहे वो पासवान समाज हो, कुशवाहा समाज का एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, चाहे कोई भी समाज हो, लोकतंत्र की जनता ने इस बार एक डिसीजन ले लिया है, वंशवाद नहीं चलेगा। रानी के कोख से पैदा हुआ बेटा राजा नहीं बनेगा। राजतंत्र को ये वैशाली और हाजीपुर एक्सेप्ट नहीं करेगी। मेरा सीधा शब्दों में सवाल है सर कि 5 सीटों में चिराग पासवान कितनी सीटें जीत पाएंगे? आज तक जो मेरा कैलकुलेशन है भैया, हम खगड़िया भी गए हैं, हम हाजीपुर भी गए हैं, सभी जगह घूम रहे हैं, वैशाली भी जान रहे हैं। मेरे हिसाब से 5 की 5 सीट पर मोदी जी के समर्थन में, मैं बात आपको बोल रहा हूँ, समझिएगा, मोदी जी के समर्थन में जनता परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने के लिए, क्योंकि मोदी जी 400 से ऊपर जा रहे हैं, तो जनता बोले मोदी जी चिंता मत करिए, 272 में सरकार बनने जा रही है, तो 5 सीट आपको घटा देंगे। और ये घटाएंगे इसीलिए कि ये व्यक्ति, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो इनको 5 सीट मिला, इसके लिए भी ब्लैकमेल किया इन्होंने मोदी जी, शाह जी को। पूछिएगा कैसे, पूछिए कैसे। सौरभ पांडे जी दिल्ली से चढ़ के आए पटना, तेजस्वी यादव जी से मिलने गए, संजय यादव जी से मीटिंग किए,
इनको 10 सीट का ऑफर दिया गया राजद की तरफ से। एक गोपनीय मीटिंग था जो हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग भी रणनीतिकार कहीं ना कहीं थे ना, आपका बिहार पार्टी में लोग हैं। जी 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 नहीं, उस रणनीति में भी रहते थे। तो वहाँ से 10 सीट का ऑफर मिला, 2 सीट भी बोला गया कि एक यूपी में एक झारखंड में भी दे दूंगा, और चुपचाप इसको लीक भी किया गया मीडिया में, जानबूझ के इसको ताकि प्रेशर पॉलिटिक्स चालू हो। और आप याद करिएगा, जब इनको भाव नहीं मिल रहा था, अमित शाह जी इनको बुला नहीं रहे थे, JP नड्डा जी इनको बुला नहीं रहे थे, तो पूछे कि क्या किया जाए, तो इधर ही हवा दिया गया महागठबंधन वाला। तो हम लोगों ने सुझाव दिया कि काम करते हैं, वैशाली में एक बड़ा सभा बुलाते हैं। वैशाली साहिबगंज में एक सभा हुई, याद करिए वहाँ एक व्यक्ति ने क्या बोला था, मेरा गठबंधन किसी पार्टी के साथ में नहीं है, जनता के साथ में। चिराग जी ने कहा था, चिराग जी ने कहा था। कहाँ गया जनता के साथ का गठबंधन? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल। तो ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। अभी एक कंट्रोवर्सी चालू हुई तेजस्वी जी इनके बीच में, क्या चीज के लेकर के? आरक्षण के लेकर। और इनका स्टेटमेंट 12 अप्रैल 2016 का टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने कटिंग दिया है मीडिया समृद्ध दलित वाला। जी, समृद्ध दलित आरक्षण छोड़ देना चाहिए, आरक्षण छोड़ देना चाहिए कि जैसे गैस सब्सिडी को लोगों ने छोड़ दिया मोदी जी के आह्वान पर। स्टेटमेंट किसने? और बोलते कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। कौन बोला ये बात? चिराग जी ने कहा। कोई बोला कि मैं तेजस्वी पर केस कर दूंगा। अरे भाई साहब, केस करना है तो जाइए ना, टाइम्स ऑफ इंडिया पर करिए ना। और जब इनसे ज्यादा समृद्ध पासवान कौन है जी? दलित है कोई? हमको तो पूरा बिहार में नहीं दिखाई दे रहा है। एगो आम गरीब पासवान को आपने क्यों नहीं टिकट दिया? और इतिहास रहा है लोक जनशक्ति पार्टी का, उठा लीजिए इतिहास को। आज तक एक आम दलित, एक आम पासवान को इन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया, उसको ऊपर उठाने का काम नहीं किया। और मैंने ये स्टेटमेंट दिया था ना कि जूता 5 लाख का हो, 1.5 लाख का हो, 1,500 का हो, पहना जाता है पाँव में। ये अपने एक खास कार्यकर्ता के लिए मुझे बोलने वाले हैं। जब मैं नाम भी सबको पता है जी, लेकिन हम अपने से नहीं तो कार्यकर्ताओं के बारे में इनकी भावना क्या है मैंने उजागर कर दिया था। तो माना जाए कि 5 सीट चिराग पासवान लूज करेंगे आपके हिसाब से? 100% लूज करेंगे। चलिए, और भी कई लोग हमारे साथ हैं। देखिए, तो कुशवाहा आश्रम में पशुपति पारस के सिपाही, दलित सेना के अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे सर चिराग पासवान के विरोध में ही? हालांकि लोग इस बात को दूसरी तरह से कह रहे हैं, लेकिन हमने सीधे तौर पर कहा है कि आज जो यह कुशवाहा महासम्मेलन हो रहा है, चिराग पासवान के विरोध में, उनका प्रति विरोध जताने के लिए हो रहा है। देखिए, सबसे पहले एक लंबे अवधि के बाद आप और हमारी मुलाकात हो रही है, इसके लिए हम दलित सेना बिहार की ओर से एज ए प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमार दाहा आपके चैनल को का अभिवादन भी करते हैं। और इसी माध्यम से हम हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहेंगे कि बड़ी देर से ही सही लोगों ने इनके चाल चरित्र को समझ लिया, और जब चाल चरित्र को समझ लिया है तो चाहे वो जिस समुदाय के लोग हों, आज कुशवाहा समुदाय के लोग रिपोर्ट किए हैं, कल दूसरे समुदाय के लोग भी इस बात को बताएंगे कि ये चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन हाजीपुर के उम्मीदवार के रूप में वो कहीं से फिट नहीं बैठते। दाहा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय के रहे हैं, अभी भी आप पारस जी के सबसे करीबी में से हैं। जी जी, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है हाजीपुर के हर एक घर में, हर एक गांव में आपकी पहुँच है, क्या तस्वीर निकल कर आएगी 4 जून? देखिए, जो तस्वीर निकल के आएगी, हमको नहीं लगता है कि बहुत बेहतर तस्वीर है। तस्वीर साफ है। तो मैं बताइए, चिराग पासवान के यहाँ से जीत होगी या हार? अब हम तो कह रहे हैं कि उनकी ज़रूरत ही नहीं लोग समझ रहा है, इसलिए हार तो निश्चित होगी। जरूरत नहीं समझ रहा, तो आपने सीधे जवाब दे दिया कि चिराग पासवान की हार होगी। ये इन्होंने अभी जो आपको जानकारी दिया है, उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे भी कि रामविलास पासवान, जब हमने ये पहला सवाल किया था, हम सारे लोग थे वहाँ, कि इनके पार्थिव शरीर को, जिस तरह रघुवंश बाबू आज नहीं है हमारे बीच में, रघुवंश बाबू को पार्थिव शरीर के वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लगभग
विधानसभा क्षेत्रों में उनके पार्थिव शरीर को घुमाया गया था। चूँकि बहुत लोग जा नहीं पाते हैं तो उनको ये होता है कि नहीं, हम अपने नेता का अंतिम दर्शन तो कर लें, ये जरूरी भी है। तो जिन्होंने हमेशा हाजीपुर की माँ कहा, हाजीपुर उनकी कर्मभूमि रही, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने तो ये प्रस्ताव रखा था कि चूंकि वो मां मानते थे, इसलिए हाजीपुर की जनता की मांग है, हाजीपुर ये मांग करती है कि पासवान जी साहब के जो पार्थिव शरीर है उसको महात्मा गांधी सेतु से घुमाते हुए और हाजीपुर के फिर जेपी सेतु से होकर जहां वो स्थान ये किया गया था चिन्हित, वहां उनका दाह संस्कार हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मानी ही नहीं गई, अनसुनी कर दी गई। मानना तो सुनने की जरूरत उन्होंने नहीं समझा। तो आज तो मौका मिला है लोगों को, आज आप भी आए हैं निकालेंगे लोग, तो निश्चित रूप से जिस आदरणीय रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को जब आप हाजीपुर नहीं ला सके, तो उनके समर्थकों के बीच में जब आप किसी तरह का आपका पैठ नहीं है, जो हुजूम है आपके पीछे खड़ा है, वो आपको उस ये दलदल से निकलने नहीं देता है, क्योंकि जान रहा है कि ये दलदल से निकलेंगे तो असलियत की समझदारी आ जाएगी, इसलिए वो असलियत उनको हाजीपुर नहीं दिखा रहा। सर अपना परिचय। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। यहाँ आज जो जुटे हैं आप लोग कुशवाहा महासम्मेलन में। हाँ, इस सम्मेलन में जो हो रहा है वो कुशवाहा समाज के सम्मेलन है, और यहाँ एक दिशा निर्देश इन लोग के आएगा, उसी में हम लोग की बुलाहट हुई, हम लोग एक साथ हैं, हम लोग के साथ है, कुशवाहा जी के साथ हम लोग हैं। हाजीपुर की अभी हम बात कर रहे हैं। हाँ। सर यहाँ पर चिराग पासवान के लिए क्या आप देख रहे हैं? चिराग पासवान जी के लिए देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी का ग्राफ जो है, एक जब उनका सीट का बंटवारा के पहले ऐसे था, ऊपर की ओर था, और जब जिस समय वो सीट का बंटवारा कर दिया तो ऐसे हो गया, और अब जनता जब जान गई है उनकी करतूत, तो ऐसे हो गया है, और ऐसे सब ऊपर होने की स्थिति में नहीं है। तो चिराग के लिए मुश्किलें हो सकती है हाजीपुर। मुश्किल हो गई, होने की बात छोड़ दीजिए, हो गई। आप सर अपना परिचय। मेरा नाम मंजे लाल राय हुआ और वैशाली जिला के मुखिया संघ के मैं अध्यक्ष हूँ। और आप भी यहाँ आए हैं चिराग के विरोध में, यहाँ जो बैठक चल रही है? नहीं, यहाँ चिराग के विरोध में हम लोग नहीं आए हैं। कुशवाहा समाज की जो नहीं बता रहे हैं, चिराग के विरोध में नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं जो एक सामाजिक दृष्टिकोण था, जिस सामाजिक दृष्टिकोण से रामविलास पासवान ने देश ने दुनिया में नाम कमाया, उसका बेटा रामविलास पासवान जी का चिराग पासवान उसको मिट्टी में मिला दिया। इस आदमी के कोई लॉजिक नहीं है काम करने का, तो माना जाए ना सर, कोई विरोध में ही तो फिर आप आए। हाँ, कोई रीजन नहीं है काम करने का, और ये आदमी को बुरी तरह से हारना चाहिए बिहार में, और पांचों के पांचों सीट हारना चाहिए, इसलिए कि सामाजिक दृष्टिकोण से ये कहीं से सही लोग नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने और अपने घर के और अपने परिवार। मेरा आखिरी सवाल है सर, चिराग पासवान की पार्टी का दावा है कि इस बार स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो जीत का रिकॉर्ड था वो हाजीपुर में टूटेगा। जितना रिकॉर्ड से रामविलास पासवान जी जीतते थे, उतने रिकॉर्ड से ये चुनाव हारेंगे, ये 100% सत्य है। और ये जनता से आप कहीं भी जवाब सवाल कर लीजिएगा। अभी 20 तारीख को वोटिंग होगा यह वैशाली हाजीपुर में, निश्चित तौर पे ये 5 लाख वोट से चुनाव हारेंगे। चलिए, तो हम लोग कुशवाहा आश्रम में हैं और यहाँ लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि चिराग पासवान अपनी सीट भी लूज करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान के पुराने संगठन मंत्री रविंदर सिंह ने जो आरोप लगाया है, उस पर चिराग पासवान क्या जवाब देते हैं, उनकी पार्टी क्या जवाब देती है, क्योंकि रविंदर सिंह ने बड़ा आरोप लगाया, और इन तमाम जो आरोप है, इसका जो जवाब है वह चिराग पासवान की पार्टी से लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग व्यू से।